नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का। और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है। और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आपने अभी सुना। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सभी ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स तो देखी ही होगी। उसमें आमिर खान ने सोनम वांगचुक का ही किरदार निभाया था, बस उनका नाम बदल दिया गया था। बीते 7 दिनों से सोनम अनशन पर बैठे हैं और इस बात की खबर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई गई है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने सोनम वांगचुक को हमेशा तवज्जो दी है। कई इंटरव्यू इनके चलते रहते हैं, लेकिन इस बार सारे मीडिया चैनल्स मानो आंखें बंद करके बैठ गए हैं, जैसे वो सोनम को जानते ही नहीं है, क्योंकि सोनम सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठी है, सरकार के खिलाफ अपनी मांगे रख रही है। तो भला मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए खबर जरूरी कैसे हो सकती है? एक समय था, फिर वो चाहे अन्ना हजारे का समय देख लीजिए, मजाले कोई मीडिया चैनल पीछे हटा हो, हर एक चीज कवर की जाती थी, हर एक सवाल उठाया जाता था, हर मुद्दे पर डिबेट की जाती थी। लेकिन अब शायद नहीं, बहुत समय बदल गया है। सोनम के अनशन में करीब 196 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस बात के लिए किस तरह परेशान कर रही है, ये आप जरा सुन लीजिए। खुशी है कि हमारे युवा इस आंदोलन में, जो कि हो ही इनके लिए रहा है, इनके भविष्य के लिए रहा है, जब ये लद्दाख को पाएंगे अपने हाथों में तो एक अच्छा संरक्षित लद्दाख, जिसका पर्यावरण हेल्दी हो, ऐसा लद्दाख पाएं, उसी के लिए हो रहा है। उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि बहुत ही जायज है और नेचुरल है। दुख है तो इस बात का दुख है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है वो इन पर अभी, जैसा कह रहे थे, बहुत दबाव डाल रहे थे, और वो भी इनफॉर्मल तरीकों से, कि इनको अचानक से एग्जाम लिया जाएगा, इनको प्रेजेंटेशंस देना होगा। ये तरीके अच्छे नहीं हैं। एक यूनिवर्सिटी में हर तरह के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का अनुभव देना भी जरूरी है। अगर वो भाग ले रहे हैं तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ चौथी वार्ता के विफल होने के बाद सोनम वांगचुक ने लेह में आमरण अनशन की शुरुआत की है। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार
लद्दाख को लेकर अपने वादे को पूरा नहीं करेगी। उनका अनशन 21 दिनों तक जारी रहेगा और अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन चलता रहेगा। अभी वो सिर्फ पानी और नमक पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लद्दाख को लेकर क्या है मांगे? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद से ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। इसके अलावा संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही पीएससी और नौकरी में आरक्षण समेत की अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के कई लोगों का आरोप है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी मांग के पूरे करने को लेकर गंभीरता से कोई पहल नहीं की गई है, जबकि 2020 में बीजेपी लद्दाख की तरफ से 6ठी अनुसूची मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बाद से इस बारे में कोई बात आगे नहीं बढ़ाई गई है। देखिए, -16 डिग्री में इस तरह खुले आसमान के नीचे बर्फबारी के बीच बैठना बहुत चैलेंजिंग है और हाल ही में अभी सर्दियां गई हैं तो आप सब भी जानते ही होंगे कि ठंड का एहसास कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसे फर्जी में तो बैठ नहीं गया होगा अनशन पर। सोनम लद्दाख को राज्य बनाने और संविधान की 6ठी अनुसूची को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है? 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तः जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। 6ठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। बारदलोई कमेटी के सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई थी। 6ठी अनुसूची में क्यों आना चाहता है लद्दाख? 6ठी अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता यह है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र का प्रशासन अब पूरी तरह नौकरशाहों के हाथ में है, जिससे सरकार की श्रीनगर से बढ़ती दूरियां भी साफ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बदली हुई अधिवास नीति ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन, रोजगार, जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंका पैदा कर दी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह और कारगिल में 2 हिल काउंसिल हैं, लेकिन कोई भी 6ठी अनुसूची के तहत नहीं है। उनकी शक्तियां कुछ स्थानीय कारों जैसे पार्किंग शुल्क और आवंटन तथा केंद्र द्वारा निहित भूमि के उपयोग तक सीमित है। सिंपल सा मतलब है कि लोकतंत्र की आजादी और राज्य में रेगुलेशन बॉडी की मांग हो रही है। सोनम वांगचुक का ये वीडियो आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेगा, बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ही ये वीडियो घूम रहा है और मुझे भी ये वीडियो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के थ्रू ही पता चला, या मैंने देखा, उसके बाद मैंने रिसर्च की, तब मुझे पूरी खबर के बारे में पता चला। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाती, इसलिए आपको दुनिया के बारे में बहुत सी चीजें, देश के बारे में नहीं पता चल पाती हैं। इसी वजह से हम ऐसे टॉपिक उठाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाती, लेकिन हम आपको उन मुद्दों के बारे में भी बताते हैं जो आप टीवी में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे भी बेहद जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और खबरवती को ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहिए। शुक्रिया।